हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रामिक्स इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। ये मेरा इस यूट्यूब पे और इस चैनल पे फर्स्ट एवर वीडियो है और ये है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, ओवरव्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। सो इसमें हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में शॉर्ट में, और इसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाली है। उसमें हम सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सेपरेटली हर एक वीडियो में जानेंगे डिटेल में। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये हमें बताता है शब्द का किसी सेंटेंस में क्या काम है। शब्द का काम, वाक्य में शब्द क्या काम कर रहा है। जैसे लोगों का अलग अलग काम होता है, वैसे ही शब्द भी अलग अलग काम करते हैं। सो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें से सबसे पहला होता है नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन सिंपली मीन्स नाम, किसी भी चीज़ का नाम। जो इंसानों ने सारी चीज़ों को, इंसानों को जो नाम दिए हैं उसे कहते हैं नाउन। सो जब भी हम किसी पर्सन को, एनिमल को, फीलिंग को, किसी दर्द को, किसी प्लेस को, क्वालिटी को या फिर वेदर को जो हम नाम देते हैं उसे कहते हैं नाउन। तो जैसे कि किसी सिटी का नाम है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, किसी कंट्री का नाम है या फिर किसी प्लैनेट का नाम है या फिर किसी चीज़ का नाम है, जैसे कि मोबाइल, स्केल, पेंसिल, ये सब हो गए नाउन। नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम आगे सीरीज में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद का पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इट इज़ नथिंग जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कैटरीना कैफ के बारे में बात करनी है और हम उसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो हर टाइम हम कटरीना 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 ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे कि कटरीना इज़ एन एक्टर, कटरीना लिव्स इन मुंबई, कटरीना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कटरीना इज़ अ फॉरेनर। ऐसे हम हर सेंटेंस में कटरीना यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम नाउन के जगह पे, मतलब कटरीना के जगह पे शी यूज़ करेंगे, बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। सो कटरीना is an actor. Katrina, she is a very beautiful girl. She lives in Mumbai. ऐसे कहेंगे, तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स है ही, शी, इट एंड दे। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है हिंदी में विशेषण, जो विशेषता बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है, एक गर्ल के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुल गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। सेकेंड एग्जांपल है राउंड टेबल। टेबल क्या है? एक चीज़ का नाम है, तो वो हो गया नाउन। तो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टेबल है बट वो कैसी है? राउंड है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी एक्शन को हम वर्ब कहेंगे। जैसे कि नाउन प्रोनाउन क्या एक्शन कर रहे हैं, या फिर नाउन प्रोनाउन क्या है, उसकी स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, तो मैं कैसी हूँ, मेरी स्टेट क्या है? मैं हैप्पी हूँ राइट नाउ। तो एम क्या हो गया? वर्ब हो गया। और एग्जाम्पल ही ईट्स, सो वो खाना खाता है। ही हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कर रहा है ये बता रहा है, ईट्स, तो वो हो गया वर्ब। कुकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब हो गए वर्ब। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। सो इसके आगे का एडवर्ब, इसके आगे का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। उसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। दिस टेल्स अबाउट, ये हमें
बताता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, यहाँ तक कि ये दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें बताता है। और तो और ये पूरे सेंटेंस के बारे में भी बता सकता है हमें। एग्जाम्पल देखते हैं, शी रैन क्विकली। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं, जो होता है प्रीपोजिशन, संबंध बताने वाला शब्द। ये किसी भी नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से रिश्ता बताता है, दोनों की आपस में पोजीशन क्या है ये बताता है। एग्जाम्पल्स है इसके इन, ऑन, अंडर, टू, ये सब प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। हम ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक एक करके जब डिटेल में देखेंगे तो मैं और एग्जाम्पल्स बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय बोधक। इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाउन्स प्रोनाउंस एक साथ आ जाए तो उनको एक साथ लेके आता है, कनेक्ट करता है नाउन प्रोनाउंस को। इसका एग्जाम्पल है ही एंड स्नेहल आर बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब ही और स्नेहल को ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए एंड यहाँ पे हो गया कंजंक्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक। ओके, सो ये लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स को शब्दों में बताता है। एग्जाम्पल्स है इसके ओह, वाओ, जैसे हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, वाओ कितनी अच्छी ड्रेस है, ऐसे जब हम बोलते हैं तो ये होता है इंटरजेक्शन। तो ये हो गए आठों के आठों पार्ट ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसके बाद जल्द ही नाउन का वीडियो लाएंगे, फिर प्रोनाउन का वीडियो लाएंगे, ऐसे करते करते आठों पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो उस वीडियो में आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ने में बहुत सीरियस है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ग्रामर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई कुछ भी कहे बट इंग्लिश हमें बहुत काम आती है। सो इंग्लिश सीखने के बारे में आप थोड़े सीरियस हो जाओ और इसे स्कूल से ही अच्छे से पढ़ो ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। सो सीरीज़ आपको पता चले कि वीडियो आ गया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।